अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। दरिल आसानी पे आपको वेलकम है। बी हैप्पी एंड बी कंटेंटेड। जी, तो किबला मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की किताब रहनुमाई औलिया रूहानी निकात में से एक न्यू एपिसोड के साथ आई हूँ। तो जब किबला मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि तरीकत में फिक्र से क्या मुराद है, आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसके जवाब में फरमाया कि सालिक का हमेशा अपने मकसद और तलब की तरफ ध्यान रखना और ये सोचना कि कहीं इसकी तवज्जो मकसद यानी ज़ात से हट तो नहीं रही, और जो चीज़ भी इसके मकसद और फैज़ के असूल में रुकावट यानी हिजाब का सबब बन रही हो, इसे दूर करने की कोशिश को ही फिक्र कहते हैं। और हमेशा फिक्र से ही फनाए नफ्स और मकसद हासिल होता है। गौर व फिक्र करना ईमान का नूर यानी रोशनी है। किसी अच्छे अमल के न होने की फिक्र अफसल बात है। आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने इस सवाल का जवाब फरमाया कि मुहासबा क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। तो जवाब कुछ इस तरह से है कि गौर व फिक्र करना ही हकीकत में मुहासबा कहलाता है। मुहासबा राह सलूक की पहली सीढ़ी है और हर सालिक के लिए मुहासबा बहुत ज़रूरी है। सालिक को चाहिए कि अपना मुहासबा करता रहे कि कहीं इससे कोई ऐसा फेल तो सरजद नहीं हो रहा जो अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पीरो मुर्शिद की नाराज़गी का सबब बने। अगर ऐसा हो तो फौरन गलती की माफ़ी मांगे और आइंदा इससे बचने की कोशिश करता रहे। मुहासबा में दिल पर निगाह रखकर दिल की कैफियत भी देखी जाती है कि कहीं दिल में गलत ख्यालात और वसवसे तो नहीं आ रहे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुहासबा का हुक्म फरमाया है। फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर नफ्स देखे यानी गौर करे कि इसने कल के लिए क्या भेजा है। हदीस शरीफ में है, अक्लमंद के लिए मुनासिब है कि वो 4 घड़ियों में से एक घड़ी अपने नफ्स के मुहासबा में खर्च करे। नफ्स का मुहासबा ये भी है कि सालिक अपने औकात को पहचाने और अपनी पैदाइश पर गौर करे कि वो किस गंदे कतरे की पैदावार है, फिर भी तकब्बुर करता है और जमीन पर अकड़ अकड़ कर चलता है। हालांकि वो तो इस कदर बेबस है कि अगर मक्खी भी इसकी खुराक से एक जर्रा ही लेकर उड़ जाए तो इसे भी वापस नहीं कर सकता। ऐसा मुहासबा कामयाबी के लिए सीढ़ी फराहम करता है, क्योंकि सालिक जब इस तरह से अपना मुहासबा करता है तो इसे हकीकत से आगाही यानी नफ्स की पहचान होती है, और जो अपने नफ्स को पहचान लेता है वो अपने रब को पा लेता है, क्योंकि बंदे और अल्लाह के दरमियान बंदा खुद ही सबसे बड़ा हिजाब है। मुहासबा के जरिए जब इंसान अपने गुनाहों पर नादिम होकर रब की तरफ रुजू करता है तो रब की रहमत भी भरकर थाम लेती है, क्योंकि रब ताला तो बंदे को नवाजने के बहाने ढूंढता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कबल इसके कि तुम्हारा मुहासबा हो तुम खुद अपना मुहासबा करो, और इससे पहले कि तुम्हारे अमाल तोले जाएं तुम खुद अपने अमाल तोल लो। सालिक को चाहिए कि वो ये देखता यानी मुहासबा करता रहे कि क्या वो नमाज, जिक्र, वज़ाइफ और इसके हलाल की पाबंदी कर रहा है और क्या इसका इखलाक बेहतर है। सालिक के लिए ये मुहासबा करना भी ज़रूरी है कि क्या इसे अपना शेख हर शय हत्ता कि अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब हो गया है। अगर नहीं तो भी इसकी मोहब्बत ही दुरुस्त नहीं है। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुराकबा करने का क्या तरीका है और इसके क्या फ़वाइद हैं। तो किबला मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुराकबा के लिए किसी एक तरीका की कैद नहीं। मुख्तलिफ रूहानी मुकामात के सालकीन के लिए मुराकबे के मुख्तलिफ तरीके हैं। सालिक को चाहिए कि जो भी तसव्वुर बनता हो इसी के जरिए मुराकबा कर ले। मुराकबे के तरीके ये फरमाए कि अपने दिलो दिमाग से हर किस्म के ख्यालात निकाल कर ये तसव्वुर करे कि इसमें आज़म अल्लाह का नूर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से शेख के दिल में और शेख के दिल से मेरे दिल की तरफ आ रहा है। ये तसव्वुर भी कर सकते हैं कि पीरो मुर्शिद चरपाई पर लेटे हुए हैं और इनके शेख के कदम मुबारक मेरे यानी सालिक के दिल के ऊपर हैं। इनके कदमों से नूर यानी फैज मेरे दिल पर इस तरह गिर रहा है जैसे ट्यूबवेल से पानी गिरता है।
शेख की किसी भी अज़ू मुबारक, रेश मुबारक, हाथ मुबारक या पाँव मुबारक का तसव्वुर करना और इस तसव्वुर में महव रहना भी मुराकबा कहलाता है, ख्वाह नूर का तसव्वुर ना भी हो। जब भी शेख की खिदमत में हाजिरी का मौका मिले और शेख को मोहब्बत से देखा हो, बाद में जब मुराकबा करे इसी मुलाकात का तसव्वुर कर ले तो ये भी मुराकबा ही होगा। मुराकबा के फायदे क्या हैं? तो आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिक्र अगर दूध है तो मुराकबा मक्खन है। जिस तरह बल्ब को रोशन करने के लिए स्विच को बोर्ड में लगाकर करंट पहुंचाकर रोशनी हासिल की जाती है, इसी तरह दिल को चमकाने और फैज हासिल करने के लिए भी मुराकबा यानी तवज्जो तसव्वुर शेख से मदद ली जाती है। मुराकबा से सालिक के लिए बहुत जल्द आगे का रास्ता खुल जाता है और जब सालिक मुराकबा के ज़रिए शेख की तरफ मुतवज्जो होता है तो बहुत जल्द रूहानी ताल्लुक कायम हो जाता है और मुराकबा के ज़रिए से बहुत जल्द तालिब यानी मुरीद मतलूब यानी मुर्शिद से और मतलूब तालिब से प्यार करने लगता है। सुभान अल्लाह। जब सालिक दिल के कमरे में मुराकबा के जरिए डेकोरेशन करता है तो बहुत जल्द इसकी परवाज़ शुरू हो जाती है और वो रूहानी महफिलों में भी पहुंचता रहता है। मुराकबा अगर जिक्र के बाद किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। जिस तरह तरीकत की नमाज में सलाम व कलाम करना जायज़ नहीं, इसी तरह मुराकबा जो कि तरीकत की नमाज है वो भी सलाम व कलाम जायज़ नहीं। जिस तरह तरीकत की नमाज में सलाम व कलाम करना जायज़ नहीं, इसी तरह मुराकबा जो कि तरीकत की नमाज है इसमें भी सलाम व कलाम जायज़ नहीं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दौरान मुराकबा जो कुछ इल्का वगैरह होता है क्या वो बिल्कुल दुरुस्त होता है? तो क़िबला मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिक्र व फिक्र में भी अहले जिक्र व फिक्र के अपने ख्यालात व वहमात शामिल हो सकते हैं। सालिक का अपने दिमाग और कल्बी इरादत का रंग शामिल हो सकता है। ऐसा सालिक जब मुराकबा वगैरह करता है तो इसको जो कुछ नजर आता है या इल्का होता है इसमें शक की गुंजाइश है, क्योंकि बाज़ औक़ात इससे ज़ाती ख्यालात भी गालिब आ सकते हैं। इसीलिए मुराकबा में कभी किसी काम के करने या ना करने का हुक्म हो तो जाहिर में भी मुर्शिद से पूछ लें। लेकिन जो सालिक इसम अल्लाह ज़ात में गरक और महव होता है तो अपने जिस्मानी एहसासात, दिमागी इदराकात और ज़ाती वहमात, इसका जिस्म जो कुछ भी महसूस करता है, दिमाग जो कुछ सोचता है और जहन में जो वहमात आते हैं इससे बाहर आ जाता है। इस वक्त इसके आईना दिल पर अल्लाह के ज़ाती अनवार की तजल्ली होती है। इसलिए इस वक्त वो जो कुछ भी देखता और सुनता है वो ऐन हक होता है। तसव्वुर इसम अल्लाह करने से अल्लाह के कुर्ब, मुशाहिदा और विसाल का दर्जा हासिल हो जाता है। सालिक को चाहिए कि हर वक्त ज्यादा से ज्यादा जिक्र अल्लाह और तसव्वुर इसम अल्लाह में मशगूल रहे, यहाँ तक कि इसम अल्लाह ज़ात से तजल्ली और अनवार नमूदार हो जाए। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सालिक का शेख से ज़ाहरी राब्ता क्यों ज़रूरी है? मुर्शिद अकमल क़िबला काबा मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह इसके जवाब में फरमाते हैं कि रूहानी व बातनी तरबियत के लिए सालिक की शेख से ज़ाहरी मुलाकात या किसी भी जरिया यानी फ़ोन, ख़त वगैरह से ताल्लुक़ रखना राब्ता कहलाता है। बैत होकर चले जाना और बगैर किसी मजबूरी के राब्ता ना रखना दुरुस्त नहीं। सालिक को चाहिए कि जिस जरिए से भी मुमकिन हो अपने शेख से राब्ता रखे और अपने बाती हालात व कैफियत यानी ख्वाब व मुशाहिदात वगैरह से मुर्शिद को ज़ाहरन भी आगाह करता रहे और रूहानी मामलात में किसी भी किस्म की परेशानी और दिल में पैदा होने वाले शुकूक व शुबहात और वसवास का जिक्र अपने शेख, अगर शेख ना हो तो अमीर हल्का से ज़रूर करे ताकि फैज़ हासिल करने में किसी किस्म की रुकावट पेश ना आए और तरबियत भी होती रहे। अक्सर सालकीन अपनी कैफियत व मामलात यानी ख्वाब या वसवास वगैरह को दुरुस्त तौर पर ना समझने की बिना पर बहुत सी उलझनों यानी मसाइल और गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। अगर वो शेख से राब्ता रखें तो मसाइल की पेचीदगियों को समझ सकेंगे और अकीदा भी खराब होने से बच जाएगा। इसीलिए राब्ता को तरीकत की बुनियाद करार दिया गया है। शेख से ज़ाहरी राब्ता का एक बड़ा फायदा ये भी है कि अगर सालिक अकीदत व मोहब्बत से शेख की सोबत में बैठता रहे तो ये 1000 साला चिल्लों मुजाहिदों से बेहतर है।
सालिक को चाहिए कि सिर्फ ज़ाहरी मुलाकातों पर ही इक्तफा न करे, शेख से बाती ताल्लुक भी मजबूत करने की कोशिश करे, क्योंकि अगर सालिक शेख से सही रूहानी व बाती राब्ता कायम कर ले तो कुर्ब अनवार की जो बारिश मुर्शिद पर हो रही होती है वही इस साथ इसकी रूह पर भी आते हैं। जिस सालिक का बाती ताल्लुक जितना मजबूत होगा वो इतना ही नवाजा जाएगा, और सालिक को चाहिए कि ऐसा बाती ताल्लुक कायम कर ले कि इधर अर्ज करे और उधर उस बारगाह में पहुंच जाए, ख्वाह बज़ाहिर सैकड़ों मील का फासला हो। सालिक जब तक शेख से सही रूहानी ताल्लुक यानी राब्ता कायम नहीं कर लेता बात नहीं बनती। इसकी मिसाल इसी तरह है कि जब हम रेडियो चलाते हैं तो हमें आवाज़ इसी वक्त सुनाई देती है जब हम सुई सही मुकाम यानी स्टेशन पर रखते हैं। अगर सुई को थोड़ा सा भी आगे पीछे किया जाए तो आवाज़ ठीक तरह से सुनाई नहीं देती। राब्ता का एक फ़ायदा ये भी है कि जो सालकीन मुर्शिद की खिदमत में बार बार मोहब्बत और अदब के साथ हाजिरी देते हैं वो अपने दीगर सालकीन की निस्बत ज़्यादा तवज्जो करवा लेते हैं। सालिक को चाहिए कि शेख और अमीर हल्का से राब्ता के अलावा याराने तरीक़त से भी राब्ता ज़रूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई सालिक अपनी इस्लाह कैसे कर सकता है और सालिक को ये कैसे पता चलेगा कि इसकी इस्लाह होना शुरू हो गई है? तो जवाब है कि शैतान और नफ्स सालिक के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सालिक को चाहिए कि नफ्स और शैतान से बचने की कोशिश करता रहे। सालिक को चाहिए कि जब भी कोई इसे बुरा कहे, गालियां निकाले या मुखालफत करे तो अपने बातन यानी अंदर में निगाह करके देखे कि कहीं से इन बातों पर गुस्सा तो नहीं आ रहा, और अपने नफ्स को मुखातिब करके कहे अभी तो इसने तुझे बहुत कम बुरा कहा है, तो इससे भी बुरा है, और अगर तुझ में कोई बात अच्छी नजर आती है तो ये सिर्फ और सिर्फ मुर्शिद की नज़र करम की वजह से है। अगर आज वो तुझ पर से अपनी नजरें हटा ले तो तू वही है। जब सालिक महसूस करे कि किसी के बुरा भला कहने या ज़लीलो ख्वार करने पर वो ज़ुबान से तो कुछ नहीं कहता लेकिन इसका दिल इसे खूब बुरा भला कह रहा है तो समझ ले कि अभी इसके नफ्स की इस्लाह नहीं हुई। इस वक्त इसका ये कहना भी गलत होगा कि वो सब्र से काम ले रहा है, बल्कि नफ्स की इस्लाह तो इस वक्त होगी जब किसी के जलील करने पर वो दिल में भी बुरा महसूस ना करे, ववेला ना मचाए, और इस वक्त दिल से भी यही आवाज़ आए कि हाँ मैं हूँ ही इतना बुरा, इसने दुरुस्त कहा और मुझ में ये सब बुराइयां मौजूद हैं, बल्कि इससे बहुत कम कहा, मैं तो इससे भी बुरा हूँ। और जब दिल से ये आवाज़ आए तो समझे कि इसके नफ्स की इस्लाह होना शुरू हो गई है, और ऐसा होना किसी मर्द हक की तरबियत और नज़र करम के बगैर मुमकिन ही नहीं। जैसा कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बाज फकीरा किसे न मारिया, बाहू ए चोर अंदर दाहू। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहुत से लोग बैत होने के बरसों बाद भी फैज़ से महरूम ही रहते हैं, इसकी क्या वजह है और इन्हें फैज़ के असूल के लिए क्या करना चाहिए? तो किबला काबा मुर्शिद अकमल किबला मसूद अहमद सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब भी कोई इंसान अकीदत व मोहब्बत से किसी मुर्शिद कामिल के हाथ पर बैत करता है तो इसे इसी वक्त फैज़ मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कोई बैत होने के बरसों बाद भी फैज़ से महरूम ही रहे तो इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। दो बड़ी वजूहात मुंदरजा झेल हैं, या तो पीर नाकिस होता है या मुरीद में ही कोई कमी होती है, यानी या तो वो किसी ऐसे पीर से बैत हुए होते हैं जिसकी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई नहीं, और जिसकी खुद इस बारगाह तक रसाई ना हो वो दूसरों को वहां तक कैसे पहुंचा सकता है। दूसरी वजह ये है कि मुरीद को खुद फैज़ लेने का तरीका नहीं आता, और ये भी हो सकता है कि बैत के कुछ अरसा बाद ही इसके पीरो मुर्शिद पर्दा फरमा चुके हों और इसे बाद में पता चला हो कि मुर्शिद से अकीदत व मोहब्बत करके फैज़ लेना चाहिए था और इनसे तरबियत हासिल करनी चाहिए थी। ऐसे लोग अगर फैज़ हासिल करना चाहें तो मुशाइख कराम ने इनके लिए इजाज़त फरमाई, बल्कि हुक्म फरमाया है कि अगर किसी को 1 साल तक एक जगह यानी एक पीर से फैज़ हासिल नहीं होता, बावजूद इसके कि वो शेख के अहकामात पर दिलो जान से अमल पैरा भी हो, तो फैज़ ना होने के बायस इसकी बैत खुद ब खुद ही फासिक यानी ख़त्म हो जाती है, और इसे चाहिए कि वक्त ज़ाया किए बगैर बिला इजाज़त पहले पीर के किसी दूसरे पीर यानी कामिल मुर्शिद से बैत कर ले, ताकि इसे बाकायदा रूहानी फैज़ होना शुरू हो जाए। इस किस्म की बैत को बैत सोहबत कहते हैं, और बैत करने वाला मुरीद तालिबे फैज़ कहलाएगा।
लास्ट क्वेश्चन इस एपिसोड का कि अगर किसी सालिक के शेख पर्दा फरमा जाएं तो क्या हसूल फैज़ और ज़ाहरी तरबियत के लिए इन्हें किसी दूसरे बुजुर्ग से बैत कर लेनी चाहिए? तो आप सरकार ने कुछ इस तरह से फरमाया कि अगर राह सलूक में सालिक की तरबियत मुकम्मल हो चुकी हो तो दूसरी जगह बैत की जरूरत नहीं, और अगर रूहानी तरक्की यानी रूहानी राब्ता इस कदर हो गई है कि शेख के वसाल के बाद भी इसी तरह फैज़ हासिल कर सकता है जैसा कि शेख के वसाल फरमाने से पहले, तब भी दूसरी जगह बैत की जरूरत नहीं। अलबत्ता इन दोनों सूरतों में किसी भी मुश्तिक कामिल से फैज़ जरूर हासिल कर सकता है, लेकिन अगर सालिक राह सलूक के आगाज या दरमियान में ही है और इसकी तरबियत भी मुकम्मल नहीं हुई तो तरबियत की तकमील ना होने की सूरत में इसके लिए तजदीद बैत फर्ज हो जाती है। इसकी मिसाल बुजुर्गों ने यूं दी है कि अगर एक औरत जवान है, बूढ़ी नहीं हुई तो खामद के मर जाने के बाद इसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की एपिसोड। डू शेयर इट और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ याब हो इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू।